हाय गाइस, आई एम श्वेता एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल सिल्वर मॉर्फो। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जिनकी भी हुडेड आइज़ है ना, हुडेड आइज़ आई मीन जब आप आइज़ को ओपन करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जब मैं ओपन कर रही हूँ मेरा जो आईलिड वाला पार्ट है ना वो ढक जा रहा है। तो ऐसे आइज़ में हम कैसे आईलाइनर लगा सकते हैं, आज मैं वही आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये एक तरह का ट्यूटोरियल होगा जो मैंने खुद डिस्कवर किया ये मेथड, और मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। दिस वीडियो एंड दिस मेकअप ट्यूटोरियल इज स्पेशली फॉर द टीनेजर्स एंड ऑल्सो फॉर दोज हु हैव हुडेड आइज़। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप आप सभी को अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र लगाने। कोई भी सा भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हो, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारी स्किन डैमेज नहीं होती है। और जितना बचेगा अपने हाथों में लगा लेंगे। अपने बालों को पीछे सेट कर लूँगी क्योंकि थोड़े से बिगड़े हुए हैं बाल, आई मीन उलझे हुए हैं। मुझे नीट लुक चाहिए सो दैट मुझे अपना पूरा फेस क्लियरली दिखे। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। इसके बाद अपनी आईब्रोज़ को आपको सेट करना है। तो सिंपल सा ब्रश लेना है। अगर आपके पास ऐसे ब्रश नहीं है, कोई स्टूल नहीं है इस तरह का, तो जो मस्कारा का स्टूल होता है ना उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं साफ़ करके, अगर आपके पास खाली पड़ा है। नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हाँ, आप अपनी कंघियों का भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी कंघी का। तो मैंने अपनी आईब्रोज सेट कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ कंसीलर अप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फेस पे फाउंडेशन की बजाय कंसीलर अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। आई मीन वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपके पास कोई सा भी फाउंडेशन है तो आप फाउंडेशन लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फाउंडेशन कंसीलर दोनों में से कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे रहने दीजिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो बताऊँगी ना उसको आप अप्लाई कर लेना। तो ये कंसीलर मैं मोस्टली उन एरियाज़ में लगाऊंगी जहाँ मुझको कवरेज चाहिए। ये एरिया मुझे अपना ब्राइट चाहिए तो यहाँ पे मैं ज़्यादा अप्लाई करूँगी। मुझे अपनी नोज़ यहाँ ब्राइट चाहिए और चिन मुझे ब्राइट चाहिए। प्लस यहाँ पे मेरे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं तो मैं उसे कवर कर लूँगी। तो अब इससे मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपको लिफ्टेड लुक चाहिए ना तो आप ब्लेंडिंग ऊपर ऐसे करेंगे, ठीक है, तो इससे आपका लिफ्टेड लुक आएगा। एक बार ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैं एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी इससे अच्छे से, ताकि मेरा बेस अच्छे से रेडी हो जाए। ठीक है जी। तो मैंने फेस को तो पूरा बेस तो रेडी कर लिया, लेकिन अब मुझे आईज़ पे अपनी कंसीलर लगाना है, ताकि मैं आईलाइनर या कुछ भी लगाऊं तो वो पॉपअप होके आए। वैसे तो मैं आई शेडो नहीं लगाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप आई शेडो लगाते हो ना
तो आपको अपनी आइज़ को कंसील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपके जो आई शेडो के कलर्स होंगे ना वो खिल के पॉपअप होके आएंगे। क्योंकि ये सिंपल मेकअप है फॉर द टीनेजर्स, इसलिए मैं कोई आई शेडो नहीं अप्लाई कर रही हूँ। ओके, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि टीनेजर्स को आई शेडो वगैरह अप्लाई करना चाहिए। स्टिल इफ़ दे वांट तो थोड़ा सा वो पिंक कलर लेके या कोई लिपस्टिक लेके उसे आई शेडो लगा सकते हैं। हाँ, ये जो स्टेप है ना कंसीलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप टीनेजर हो तो आपको कंसील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आइज़ का बेस भी रेडी हो चुका है। अब मैंने ये सॉफ्ट कोल काजल आईलाइनर पेंसिल लिया है और इसी से अब मैं आईलाइनर बनाऊंगी। तो आप देखिएगा कैसे मैं बनाती हूँ। ये आपने कर लिया है। अब ये देखिए, ये तो मेरा विंग बन गया। अगर मैं सिर्फ विंग आईलाइनर बनाना चाहूँ तो इसी को मैं बढ़ा लूँगी, तो वो तो मैं कर नहीं रही हूँ अभी। तो मैं सिंपल सा ऐसे ये देखिए मैंने ऐसे कर लिया है इसको। आप देख सकते हैं, इसे ब्लेंड कर लेंगे और अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे। मैं इसे अब ये मैंने लोअर वाटर लाइन से मिक्स कर लिया इसको। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये मेरा इस तरफ का कंप्लीट हो गया। अब मैं इस तरफ का कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हुआ है, तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ज़रूरी नहीं है आपकी दोनों आई सिमेट्रिकल हो, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी आइज़ के हिसाब से बाहर की तरफ विंग निकालना। जैसे कि मेरी ये आई और ये आई में फ़र्क है। ये आई मेरी थोड़ी सी अपलिफ्टेड है और ये थोड़ा सा स्ट्रेट गया है मेरा आइज़, तो मुझे इसमें विंग बनाने में दिक्कत हुई थी। लेकिन मैं अपनी आइज़ के शेप के हिसाब से, अपनी आइज़ की पोजीशन के हिसाब से मैंने आईलाइनर को सेट किया और ये तो बहुत आसानी से हो गया था। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत आती है मुझे हर बार। और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं आपके दोनों आइज़ एक ही पोजीशन में हो, सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकती है। तो आपको अपनी आइज़ के हिसाब से विंग को बनाना है। ओके, तो ये देखिए कुछ ऐसा लगता है। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इसको आप ब्लेंड कर लीजिए जब तक आपको परफेक्ट नहीं लगे। आप वो ये थोड़ा सा सेमी स्मोकी आई मेकअप टाइप हो गया, लेकिन ये जिनकी हुडेड आइज़ है ना उन पे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अब नीचे काजल भी लगा सकते हो आप, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ काजल लगाना नीचे, तो मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ। अब जो हुडेड आइज़ वाले हैं उनको पता चल गया कि आपको कैसे अपने आई पे काजल आईलाइनर वगैरह लगाना है। ओके, तो हुडेड आइज़ वालों के लिए एक और टिप है। अगर आपको अपनी आइज़ को बड़ा दिखाना है ना, तो आप इधर जो लोअर वाटर लाइन है ना आइज़ की, यहाँ पे वाइट काजल लगा सकते हैं। वाइट काजल लगाने से आपकी आइज़ बड़ी दिखेंगी। तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे जैसे ही अभी मेरी आइज़ है ना मुझे परफेक्ट लग रही है। और अब मैं बढ़ती हूँ टीनेजर्स के मेकअप की तरफ। तो आपने देखा मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, कंसीलर लगाया, उसके बाद अपनी काजल से ही आईलाइनर लगाया है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं आपको ज़रूरत है कंसीलर फाउंडेशन की। पैसे खर्च करके सिर्फ एक्स्ट्रा मंगाने की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं उसे लेने के लिए। अभी आपके पास पाउडर तो कोई रखा ही होगा, जैसे मेरे पास ये वाइट टोन का पाउडर है। तो आप इसको लेंगे, इसको लेने के बाद
आप थोड़ा सा इसमें ब्रश में लेंगे और अपने नोज़ के पास आपको लगाना है, ठीक है। नोज़ के ब्रिज पे हमें लगाना है और माथे पे हमको डैप करना है बीच में, ताकि हमारा जो फोरहेड है ना वो हाईलाइट हो, और नीचे चिन में। ओके, तो इतना करने के बाद, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपनी चीक बोन्स में, और यहाँ पे आईज के पास, ठीक है। आईज के नीचे बस अभी मैं रख रही हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ठीक है, मैंने फोरहेड के बीच में रखा हुआ है, नोज़ के ब्रिज में, नोज़ के पास में थोड़ा कम लग रहा है। तो दोनों नोज़ की तरफ लगाया और मैंने अपनी चीक्स पे लगाया है, सी शेप में लगाया है ये ऐसे, और ये फोरहेड के बीच में, नोज़ की ब्रिज में, दोनों नोज़ के साइड में एंड यहाँ चिन में। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होगा, आपका ये जो, एक मिनट, एक्स्ट्रा पाउडर मैं हटा लूँगी। जो भी आपके ये फीचर्स हैं ना, आपके फीचर्स जो भी है ना वो हाईलाइट होंगे। तो अगर आपके पास कंसीलर वगैरह नहीं है तो आप सिंपली पाउडर से ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, कितना इजी था। और ऐसे ब्लेंड करेंगे इसको। और ये देखिए इस तरह से सेट। तो आपने क्या करना है, टीनेजर्स को पहले तो अपनी आईब्रोज सेट करनी, मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर आईब्रोज सेट करनी है, उसके बाद आपको आईलाइनर लगाना है। हुडेड आइज़ है तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपने कंसीलर फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है तो आप इस तरह से पाउडर को यूज़ करके, जो भी आपके घर में पाउडर रखा है फेस पाउडर, उसे यूज़ करके आप इन जगह पे जो मैंने आपको बताया हाईलाइट कर सकते हो। इससे आपके फीचर्स बहुत निखर के आएंगे। तो ये हो गया, अब आईज हो गया और हमारा फेस हो गया। अब हम आते हैं लिप्स पे। लिप्स पे पहले तो आपने लिप बाम लगाना है। तो लिप बाम के लिए मैं, ये हनी लिप बाम है और मैं इसे लगा रही हूँ। कॉलेज गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसे आप कॉलेज करके जा सकते हो मेकअप करके, इस तरह से सिंपल नो मेकअप लुक। LA18 की लिपस्टिक है और मैं इसे लगाने जा रही हूँ, ठीक है। आप लिप बाम पे भी रोक सकते थे, लेकिन अगर आपको आगे लिपस्टिक भी लगानी है तो आप लिप बाम लगाने के बाद लिपस्टिक भी लगा सकते हो। और टीनेजर्स को ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, न्यूड कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए, या हल्का सा बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए। और अगर आपके पास वो न्यूड लिपस्टिक नहीं है ना, आपके पास बेबी पिंक लिपस्टिक है, तो रेड लिपस्टिक ही आपके पास है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से जैसे मैंने लगाया, अभी मुझे ये डार्क लग रहा है, मतलब एज फॉर टीनेजर्स ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ। या तो हैंकी ले लो कोई भी, या तो कोई आप टिश्यू पेपर ले लो। टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर है, उसका अभी मेरे पास ये है ब्यूटी ब्लेंडर जो क्लीन है, लेकिन ये ख़राब हो चुका है, मैं इसको मेकअप में नहीं यूज़ करती। तो ये देखिए कितना नेचुरल कलर आ गया ना, आप देख सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से इतना टीनेजर्स के लिए परफेक्ट होगा। आप वेल ग्रूम दिखोगे, आप अच्छे दिखोगे और आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी बहुत अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।